कहते हैं कि जब प्रकृति की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने का समय आता है तो केवल शब्द नहीं, कर्म मायने रखते हैं। भारत में एक ऐसा समाज है जिसने 500 साल पहले से ही यह साबित किया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है प्रकृति और जीवों की रक्षा। ये है बिश्नोई समाज। क्या आप जानते हैं, इस समाज के 363 लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। या ये कि ये समाज अपने घर में हिरणों को परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। अगर नहीं तो ये कहानी आपको चौंका देगी और प्रेरित भी करेगी। बिश्नोई समाज राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य भारत में बसे एक अनोखे समाज का हिस्सा है। लेकिन ये केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि यह जीने का एक तरीका है। बिश्नोई शब्द का अर्थ है 29 नियमों का पालन करने वाले। ये 29 नियम बनाए गए थे जीवन और प्रकृति को संतुलित रखने के लिए। इनमें शामिल है सत्य और ईमानदारी से जीवन जीना, शाकाहार अपनाना, जानवरों और पेड़ों की रक्षा करना, जल को बचाना और शुद्ध रखना, और हर जीव के प्रति दया भाव रखना। बिश्नोई समाज एक उदाहरण है कि कैसे इंसान और प्रकृति के बीच एक अटूट रिश्ता हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इस समाज की स्थापना कब और कैसे हुई। ये कहानी शुरू होती है 1451 में। राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में गुरु जंभेश्वर जी का जन्म हुआ। गुरु जंभेश्वर जी ने 1485 में बिश्नोई समाज की स्थापना की। उन्होंने मानवता को 29 नियम दिए जो धर्म, पर्यावरण और नैतिकता का अद्भुत संगम थे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य था धरती को हरियाली से भरपूर बनाए रखना, हर जीव के जीवन का सम्मान करना, हिंसा, लालच और स्वार्थ को छोड़कर शांति से जीवन जीना। गुरु जी ने यह भी कहा कि पेड़ काटना और जीवों को मारना पाप है, और यह संदेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा। बिश्नोई समाज ने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया। बिश्नोई समाज के पर्यावरणीय योगदान की सबसे बड़ी मिसाल है 1730 का खेजड़ली आंदोलन। राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 363 साथियों के साथ खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब जोधपुर के राजा के सैनिक खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए। अमृता देवी ने उनका विरोध किया और कहा, पेड़ तो काट लो, लेकिन पहले मेरी गर्दन काटनी होगी। इस घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिश्नोई समाज केवल पर्यावरण के रक्षक नहीं, बल्कि उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने वाले योद्धा हैं। बिश्नोई समाज की क्या क्या खासियतें हैं जो इसे दुनिया से अलग बनाती हैं? ये लोग पूरी तरह शाकाहारी होते हैं। हिरण, मोर और अन्य वन्य जीव इनके गांवों में खुलेआम घूमते हैं। इनका मानना है कि जल की एक एक बूंद कीमती है, इसलिए ये पानी का बेहद सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए ये खुद को खतरे में डालने से भी पीछे नहीं हटते। और सबसे खास बात, इनके लिए पर्यावरण की रक्षा धर्म का हिस्सा है। बिश्नोई समाज हमें यह सिखाता है कि हमारी जिंदगी का हर कदम प्रकृति की भलाई के लिए होना चाहिए। बिश्नोई समाज के लिए सबसे पवित्र स्थान है मुकाम धाम, जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। माना जाता है कि गुरु जंभेश्वर जी ने यहाँ अंतिम सांस ली थी। मुकाम धाम न केवल बिश्नोई समाज के लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो प्रकृति और मानवता की भलाई में विश्वास रखते हैं। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और गुरुजी के 29 नियमों को याद करते हैं। आज के दौर में जब दुनिया पर्यावरण, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है, बिश्नोई समाज एक मिसाल बनकर खड़ा है। ये समाज केवल अपने गांवों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दे रहा है। बिश्नोई युवाओं ने अब सोशल मीडिया और जागरूकता अभियानों के जरिए अपने संदेश को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, बिश्नोई समाज का इतिहास हमें सिखाता है कि प्रकृति की रक्षा केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक धर्म है। क्या आप भी इस प्रेरणा से अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, प्रकृति का सम्मान करना जीवन का सम्मान करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।